बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। जो बाइडन ने 20 जनवरी को यानी कल अपना हलफ उठा लिया है और उनके हलफ उठाते ही जो ट्रंप थे उनका इख्तिताम हुआ और जो बाइडन का दौर शुरू हुआ। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर जो बाइडन की ज़िंदगी के कुछ हालात बताए थे कि वो क्या करेंगे, वो मुसलमानों के लिए कैसे साबित होंगे, और इनके बारे में मैंने 4 से 5 तजवीज़ आपको दी थी। एक, वो चाहते हैं कि कोरोना के हवाले से सेहत के लिए वो बड़े इक़दाम करना चाहते हैं, क्लाइमेट के लिए बड़े इक़दाम करना चाहते हैं। तीसरा, जो ट्रंप ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई थी उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। जो पहले जो बराक ओबामा थे उनकी हुकूमत, डेमोक्रेट की हुकूमत थी, उसने एक मुआहदा किया था ईरान के साथ और वो मुआहदा ट्रंप ने आते ही उसको ख़त्म कर दिया। और वो उसका एक मौक़िफ़ ये भी है कि वो दुनिया को बता देना चाहते हैं और कि अमेरिका ही पूरी दुनिया को लीड करने वाला मुल्क है। अभी भी अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पे है। वो पूरी दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं। और कुछ इनके बारे में मुबहम बातें भी हैं कि इनको कोई भी नहीं जानता कि इनके माइंड में क्या है। पहले ये जंगी हालात के बारे में इतना खुश नहीं होते थे, उसके खिलाफ होते थे, लेकिन 9/11 के बाद उसकी जो माइंड सेट है उसका वो चेंज हुआ और उसने कभी भी जंग की मुखालफत नहीं की। वो मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं है, बज़ाहिर ऐसे नजर आता है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसने जंगें की। इराक का आपके सामने है। अब देखते हैं कि आने वाले दिन के अंदर ये जो बाइडन की जो हुकूमत है उसकी क्या पॉलिसी रहती है और पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। मैं एक न्यूज़ देख रहा था हकीकत टीवी के हवाले से, उन्होंने ये बताया कि आते ही उसने पाकिस्तान के साथ डू मोर का मुतालबा कर दिया है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। ये सिर्फ एक हवा के अंदर एक तीर है जो हकीकत टीवी ने चलाया है। और हकीकत टीवी खास तौर पे जो काम करता है, जो उसकी न्यूज़ है, वो एक तजिए के ऊपर डिपेंड करती है। वो ऐसा होने वाला हो सकता है या नहीं हो सकता, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। और वो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के, सामने रख के, ये अपना जो तजिया है वो अपनी पेशेन गोई सामने रखते हैं। अब मुस्तकबिल के अंदर क्या होगा, अब देखते हैं ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन क्या करेगा, क्योंकि ट्रंप मुसलमानों के लिए और बाकी जो मुल्क हैं उनके लिए काफ़ी जो है ये फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसकी जो नफ़रत और इसकी जो कम अक्ली थी वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद थी। और देखा जाए तो चीन ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की इसके होते हुए, और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने भी तरक्की की इसके होते हुए। लेकिन जो गलत बात थी ट्रंप की वो ये थी कि अरबी के साथ इनका जो ख़ास तौर पे सऊदी अरब है, मोहम्मद बिन सलमान उसके बेटे जो है, वो उनके साथ जो गठजोड़ था, उसकी पर्सनल जो मोहब्बत थी, उनका आपस में फ़ायदा था बिजनेस के हवाले से, वो बड़ा अहम था, जिसकी वजह से मुसलमानों के ऊपर थोड़ी सी पाबंदियां लगी। मुसलमानों के एक नफ़रत को वो सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन मुसलमानों के लिए एक देखा जाए तो फ़ायदेमंद साबित हुआ। अफगानिस्तान के अंदर जंग को खात्मे का मुआहदा किया और वहाँ से जल्द अज जल्द फ़ौजें निकालने का भी मुआहदा किया। ये सारी बातें देखते हुए ट्रंप हमारे लिए फ़ायदेमंद थे। और अगर देखा जाए उसके हवाले से जो बाइडन की बात को देखा जाए तो जो बाइडन बहुत ही अक्लमंद और बड़ी मेहनत करके इस ओहदे तक पहुँचा है। उसकी ज़िंदगी इस हवाले से भरी पड़ी है, क्योंकि जो वो पहली दफ़ा इसने हुकूमती एक ओहदा संभाला था सेक्रेटरीट का, तो उस वक़्त इसकी जो फैमिली है उसका एक्सीडेंट हुआ था और इसकी बेटी और इसकी जो अहलिया थी वो उस वक़्त मौके पे दम तोड़ गए थे और इसके 2 बेटे ज़ख्मी थे। और इसने पहला जो हलफ लिया था उस वक़्त ये अस्पताल के अंदर टेलीफोन के ऊपर लिया था और इसकी आवाम ने समझाया था जिसके लिए आप जीत कर आए हैं, अब आपका मकसद वो होना चाहिए, आप परेशान ना हो। तो
अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या होता है, और बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ पेशेन गोइयाँ हैं कि ये क्या करेगा, ये फ़ायदेमंद होगा, फलां होगा, सारा कुछ इस हवाले से है। तो अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत जब तक है कोई भी मुल्क हमसे डू मोर का मुतालबा नहीं कर सकता। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।